राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पच्चीसवीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तमिलनाडु के वन मंत्री मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वन मंत्री का बयान दर्ज किया। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पर वोटिंग हुई। 269 वोट बिल को पेश करने के पक्ष में पड़े, जबकि 198 वोट इसके खिलाफ पड़े। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक बिल पेश किया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जबकि भाजपा के प्रत्याशियों की सूची इस महीने के अंत तक आ सकती है। भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम सामने आने में अभी कुछ और समय लग सकता है। आपको बता दें कि पार्टी ने निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्थान लेने वाले पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव फरवरी के अंत तक होने की संभावना जताई है। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर को सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में घुसकर उन पर लाठीचार्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक तरफ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार सुबह पंजाब के अमृतसर में इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। दिल्ली के बवाना की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद एक दो नहीं बल्कि 19 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि 20 दिसंबर को मदर इंडिया पत्रिका अपना रजत जयंती मनाने जा रहा है। 20 दिसंबर को 25 वर्ष पूरे कर मदर इंडिया सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है और सभी इंडिया दर्पण के शुभचिंतक साथी, मदर इंडिया पत्रिका से जुड़े रहे सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है और इस अवसर पर उन्हें सम्मानित करने का काम किया जाएगा। आपको तो पता ही है, जो राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार यह प्रयास करते रहे कि इस देश में प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा और प्रत्येक हाथ में हो तिरंगा और भारत मनाए 1 से 15 अगस्त तक भारत उत्सव। यह सिलसिला चल ही रहा था कि बड़ी खुशी का अवसर आया जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत सरकार की ओर से यह फैसला किया कि हर घर तिरंगा हो, हर जगह तिरंगा हो और सभी भारतवासी तिरंगा लहराएं। और विगत 2 वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है। अभी भी बहुत सारे घरों के ऊपर तिरंगा नहीं लगा है, जो लगना चाहिए। प्रत्येक आदमी को अपने राष्ट्र के सम्मान में
राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए सलामी देना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज को लहराना चाहिए। इससे आत्मगौरव आपका बढ़ेगा। अब हमने इसके बाद यह सोचा कि अगर हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक हाथ में लहरा रहा है, प्रत्येक घरों के ऊपर लहरा रहा है, तो क्यों नहीं हम भारत माता को घर घर तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए इस बार हमने मदर इंडिया पत्रिका के रजत जयंती के अवसर पर उन लोगों को जो मदर इंडिया पत्रिका और इंडिया दर्पण समाचार पत्र और DID न्यूज़ से जुड़े रहे हैं, राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम से विगत 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनमें से नींव के जो पत्थर हैं उन्हें हम भारत माता का प्रतीक चिन्ह सौंपकर हर घर में भारत माता को पहुंचाने की शुरुआत कर रहे हैं और सभी राष्ट्रवासियों से उम्मीद कर रहे हैं, सभी राष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्र के लिए काम करती है उनसे हमारा निवेदन होगा कि आप भी भारत माता के प्रतीक चिन्ह उन चुनिंदा लोगों को दें जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने आपके विकास के लिए, आपके संस्था के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए लगातार काम किया है। चाहे वह किसी भी तबके का व्यक्ति हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह राजनेता हो, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो औद्योगिक घराने से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वह प्रोफेसर हों, चाहे वह शिक्षक हों, किसी भी वर्ग के वो हों, अगर उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया है और अनवरत काम कर रहे हैं, चाहे वह नेत्रदान के क्षेत्र का हो, चाहे वह नशा मुक्ति के लिए आंदोलन चलाने की बात हो, चाहे वह पर्यावरण की रक्षा की बात हो, किसी भी क्षेत्र में जो तन मन धन से समर्पित होकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, राज सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चल रहे हैं, उन सभी को आप भारत माता प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदान कर सम्मानित करें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. मदर इंडिया पत्रिका के 25 वर्ष होने पर समस्त राष्ट्रवासियों को इंडिया दर्पण डेली न्यूज़पेपर, मदर इंडिया मासिक पत्रिका और राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वह क्या मार्ग दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया। लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोर तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो मदर इंडिया पत्रिका के जितने भी सहयोगी हैं सभी सपूत हैं, जिन्होंने इस फकीर के पत्रिका को अपना समर्थन दिया है
यह जानते समझते हुए कि यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले इस मदर इंडिया पत्रिका के प्रथम अंक से ही जो सहयोग किया, जो अपना समर्थन दिया, वह बेमिसाल है। सबसे पहले उसमें हैं राधे श्याम विश्वकर्मा। आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। विश्वकर्मा फर्नीचर कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में उनका शॉप फर्नीचर का है। अब उनके बच्चे सब संभाल रहे हैं। राधे श्याम विश्वकर्मा एक शिक्षित व्यक्ति थे, टीचर थे, और वे फर्नीचर की दुनिया में आए और फर्नीचर कार्विंग का एक ऐसा प्रतिष्ठान स्थापित किया जिसका दूर दूर तक नाम फैला। और राधे श्याम विश्वकर्मा बाद में एसोसिएशन के पदाधिकारी भी बने। लेकिन उनका इंडिया दर्पण समाचार पत्र और मदर इंडिया मैगजीन से इतना लगाव था कि अगर समय पर समाचार पत्र नहीं पहुंचता या मदर इंडिया मैगजीन उनके पास नहीं पहुंचती तो वो फ़ोन कर करके ये जानने का कोशिश करते थे जो कि आखिर यह अंक मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आया, यह छपा या किसी कारण से रुका है। तो ऐसे महानुभाव, ऐसे दिल से चाहने वाले लोग मदर इंडिया को आगे बढ़ाने का काम किए और आज मदर इंडिया अपना रजत जयंती 25 वर्ष पूरा कर चुका है, लेकिन पता ही नहीं चला कि यह 25 वर्ष कैसे हो गए। इसीलिए मुझे वह पंक्ति फिर से याद आ जाती है, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यार। मेरे जैसे फकीर आदमी ने यह 25 वर्ष एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका मदर इंडिया का प्रकाशन कैसे किया, कैसे हुआ, यह अपने आप में एक बेमिसाल है। इसीलिए मदर इंडिया पत्रिका के सभी पाठकों, शुभचिंतकों, विज्ञापन दाताओं को इस अवसर पर लाख लाख बधाई, हार्दिक शुभकामना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत, राष्ट्र सर्वप्रथम। मदर इंडिया पत्रिका के 25 वर्ष होने पर समस्त राष्ट्रवासियों को इंडिया दर्पण डेली न्यूज़पेपर, मदर इंडिया मासिक पत्रिका और राष्ट्र सर्वप्रथम टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में आयोजित एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी टीम मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की एक वर्ष सफलतापूर्वक करने पर मुख्यमंत्री और उनकी टीम को बधाई दी। बीते एक वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है और इसलिए आज का उत्सव सरकार के एक साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। इस मौके पर उन्होंने जयपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में राजस्थान के विकास को नई गति और नई दिशा देने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने इस 1 वर्ष को आने वाले कई वर्षों के लिए मजबूत नींव बताया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहाँ जुटे थे। अब आज यहाँ 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहाँ के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. Marble Art Gallery. Our company deals in all kind of marble furnitures. To learn more, you can contact us on 9871976397 and visit our site www.marbleartgallery.com. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकुंदपुर में नए शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को नए ब्लॉक के निर्माण पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि इस नए शैक्षणिक ब्लॉक में 36 कमरे बनाए गए हैं, जो मुकुंदपुर के छात्रों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होंगे। उन्होंने खासतौर पर लड़कियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले उन्हें 10वीं के बाद दूर स्थित स्कूलों में जाना पड़ता था, लेकिन इस नए ब्लॉक के बनने से अब उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए अपने ही इलाके में स्कूल की सुविधा मिलेगी। स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई। मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी घनी आबादी के इलाके में, जहां पे मुझे अभी बताया जा रहा था कि इस पूरे मुकुंदपुर गांव और आसपास में 1 लाख लोगों की आबादी है, इतनी घनी आबादी के इलाके में इतनी सकरियों की गलियों के बीचों बीच इतनी शानदार स्कूल बिल्डिंग बनी है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ये जो 36 कमरों की बिल्डिंग बनी है, मैं ये सोचती हूँ कि चाहे आप ये सामने वाला ब्लॉक देखिए कि नया ब्लॉक देखिए, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस पूरे इलाके के प्राइवेट स्कूल देखने जाइए, इतनी शानदार बिल्डिंग, इतने शानदार क्लासरूम, इतने अच्छे डेस्क और इतनी अच्छी लैब आपको किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगी जो आज हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकुंदपुर गांव में मिल रही है। मुझे पता है कि यहाँ पे इस इलाके में बहुत बच्चे हैं जो आसपास के स्कूलों में जाते हैं, और आज इस नई बिल्डिंग के बनने से खासकर के लड़कियां जो 10वीं के बाद अक्सर दूर के स्कूलों में जाती थी, कई बारी माता पिता को संकोच भी होता था कि दूर भेजें या ना भेजें, मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे ज्यादा फायदा अगर इस नई स्कूल बिल्डिंग का होगा तो मुकुंदपुर गांव की लड़कियों के लिए होगा और उनकी आगे की शिक्षा के लिए होगा। इससे पहले यहाँ पे ये नई बिल्डिंग्स बनने से पहले, क्योंकि इतनी घनी आबादी थी, इतने सारे बच्चे थे, हर क्लासरूम में 80-80 बच्चे बैठते थे, और जब एक क्लास में इतने बच्चे बैठते हैं तो चाहे टीचर कितनी भी कोशिश करे, चाहे बच्चे ध्यान देने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन पढ़ाई का वो स्तर कभी नहीं आ सकता। लेकिन आज इस शानदार बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद ना ही हमारे बच्चों को अच्छी बिल्डिंग मिल रही है, पर उनकी शिक्षा की जो क्वालिटी है वो भी और बेहतर होगी। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। जिन सब चीजों को हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे कि कंपास क्या होता है, रेन गेज क्या होता है, प्रेशर गेज क्या होता है, वो सारी इक्विपमेंट, वो सारे मॉडल्स आज हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मौजूद हैं। और यही हमारा सपना था। जब 10 साल पहले हमारी सरकार बनी, हम जब सरकारी स्कूलों को देखते थे तो ये सब स्कूल क्या कहलाते थे? टेंट वाले स्कूल, जहां पे बरसात के समय में छत से पानी टपकता था, सर्दियों में टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी, जहां पर बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे, जहां क्लासरूम में टीचर नहीं आते थे। ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। हम अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, और अगर सरकारी स्कूल में भेजते भी थे तो मजबूरी में भेजते थे, दिल पे पत्थर रख के भेजते थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर सरकारी स्कूल में भेजा तो बच्चे की कोई पढ़ाई लिखाई तो होनी नहीं है, और अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेगा। और इसी व्यवस्था की वजह से जो एक अमीर परिवार का बच्चा होता था, उसको तो महंगे प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा, उसके बाद अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था, शायद पढ़ाई भी नहीं पूरी करता था, और अगर करता भी था तो कुछ बहुत छोटा मोटा दुकान में मैकेनिक का काम उसको मिलता था। लेकिन 10 साल पहले एक ऐसी सरकार आई, एक ऐसे मुख्यमंत्री आए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि चाहे कोई बच्चा गरीब से गरीब परिवार का हो, लेकिन उसको शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए,
दुनिया में सबसे अच्छे अवसर मिलने चाहिए और तभी से शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई। दिल्ली वो पहला राज्य बना जिसने अपने बजट का 25% शिक्षा पर लगाया। आज भी देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इतना पैसा हमारे बच्चों की स्कूलों पर लगाता है, उनकी शिक्षा पर लगाता है, उनके भविष्य पर लगाता है। और तभी ये शानदार स्कूल बिल्डिंग बनने का सिलसिला हुआ। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक विशेष रवि ने देवनगर निगम क्षेत्र में 20 से अधिक विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर दिल्ली नगर निगम के मेयर महेश खिची भी मौजूद थे, जिनका यह निगम क्षेत्र है। इस अवसर पर DID न्यूज के रिपोर्टर ने विधायक विशेष रवि से खास बातचीत की। साथ ही उन्हें 20 दिसंबर को मदर इंडिया पत्रिका की रजत जयंती पर आयोजित कार्यक्रम एक शाम भारत माता के नाम में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। मीडिया के दायित्व को निभाते हुए रिपोर्टर ने विधायक और मेयर से क्षेत्रीय विकास और अन्य मुद्दों पर सवाल भी पूछे। आइए सुनते हैं कि विधायक विशेष रवि और मेयर महेश खिची ने सकारात्मक मीडिया रिपोर्टर को क्या बताया। करोलबाग विधानसभा क्षेत्र बापा नगर में है, इस समय देवनगर वार्ड में। तो आज ये क्या है पूरा मामला, जो गली के अंदर जो उद्घाटन हो रहा है, किस विषय में हो रहा है, जानते हैं? अभी तो जहां हम खड़े हैं यहाँ तो पानी की लाइन का उद्घाटन है और आज जो कार्यक्रम है पूरे बापा नगर और देवनगर में लगभग 20 उद्घाटन जो है प्लान में है, लाइनअप है। तो अभी हम 3-4 कर चुके हैं, बाकी 15 के आसपास उद्घाटन और होने हैं, वहाँ हम जाएंगे। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। चुनाव नजदीक में है तो अगर आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद उद्घाटन संभव नहीं है। बिल्कुल। तो समय कम होने की वजह से हमने एक ही दिन सारे उद्घाटन प्लान कर लिए कि जो काम 1 महीने में होना है उसको एक ही दिन में कर रहे हैं, ताकि उसके बाद अधिकारी अपना काम करते हैं। मेयर साहब जी, आपके ही क्षेत्र में करोलबाग विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और आप यहाँ से वार्ड से हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे पूरा विकास के बारे में, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं अपने देवनगर अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे विधायक विशेष रवि जी द्वारा और हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो 20 उद्घाटन रखे हैं, बड़े ही उत्साहपूर्वक हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। क्षेत्रवासी बड़े खुश हैं कि जिस तरह से पानी और सीवर लाइन का काम हो रहा है और गली बनने का काम हो रहा है, तो ये एक मिसाल है कि एक साथ 20 उद्घाटन हमारे विधायक जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। पहले ऐसा नहीं हो पाया और सभी जनता हमारे विधायक जी को बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को बहुत चाहती है और हमें पूर्ण विश्वास है दिल्ली का समर्थन हमारे आने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक विशेष रवि जी को पूरी जनता देगी और बहुमत से वोट जिताएगी। आम आदमी पार्टी का एक ही मकसद है, सिर्फ जनता की सेवा करना, जनता की भलाई के लिए काम करना। तो आम आदमी पार्टी उसी कदम पे चलते हुए जनता की सेवा करेगी। आगे 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें
9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।